ठीक है। हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखिए, हमारा अगली आज एक्सरसाइज है 5.7। ठीक है, मतलब पीछे वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज जो एक्सरसाइज है वो है 5.7। अच्छा, 5.7 में क्या करना है, अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन लगाए थे वो सारे के सारे एक बार सीधा सीधा अवकलन किया था। ठीक है, अब यहाँ क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज करना है। मतलब एक बार जो अवकलन किया है उसी का दोबारा अवकलन करना है, तो ये द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है, तो दो बार अवकलन करना है, एक ही फलन का दो बार अवकलन करना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, अवकलन का अवकलन करना है। ठीक है, जैसे ये सवाल पहला है क्वेश्चन में, तो हम पहले लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो वही चीज है, dy बटा डी एक्स बराबर d बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3d बटा डी एक्स प्लस 2d बटा डी एक्स। तो dy बटा डी एक्स, देखो x पावर 2 है, क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ 3 इंटू 1, और यहाँ देखो x है नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब 1 का 0, 0 का गुणा 2 में करोगे तो 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनली dy बटा डी एक्स बराबर 2x प्लस 3। ये अब क्या करना है, देखो एक बार अवकलन हो गया, अब पुनः अवकलन करोगे। लिख दो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये देखो यही है d, अब देखो dy बटा डी एक्स था, अब इसे दोबारा जब अवकलन करोगे तो dy बटा डी एक्स गुणे dy बटा डी एक्स बराबर 2dy बटा डी एक्स प्लस 3dy बटा d बटा डी एक्स, और यहाँ बंद कर दो। अच्छा देखो ऊपर क्या है, d और d है तो d स्क्वायर बाई हो जाएगा, और नीचे क्या है dx और dx गुणा करोगे तो dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या बचा यहाँ 2 गुणे 1 प्लस 0, मतलब 2 एकम 2 आएगा, तो d स्क्वायर बाई बटा dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 2। एक चीज़ और इसे यहीं पर समझा दें कि इसे जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है क्या होता है, जैसे अगर कोई dy बटा डी एक्स है, मतलब जो बाई था, जैसे मैंने बाई माना था, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे ये फलन था तो ऐसे डैश, एक बार अवकलन करने का मतलब एक बार डैश, या जैसे मान लो बाई था तो बाई पर ऐसे सिंगल डैश। तो देखो dy बटा डी एक्स या एफ सिंगल डैश एक्स, जैसे बाई था तो बाई पे डैश लगा दिया। इसी तरीके से अगर डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा डबल डैश ऐसे, और बाई डबल डैश, मतलब ये सब एक, मतलब इनका मतलब है कि सिंगल डैश का मतलब एक बार अवकलन है और डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन है। ठीक है, तो ये ऐसे ही अगर 3 बार करते तो 3 बार डैश हो जाता। ठीक है, तो इतनी आपको ध्यान रखना, जो एक ही मतलब है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसी तरीके से जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन क्या है, जैसे लिखा तो उसने क्या है x पावर मतलब 20। ठीक है, x पावर कितना लिखा 20 लिखा है। अब ये आप मान लो बाई, जैसे बाई बराबर में लिख दिया x पावर 20, लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बेटा क्या हो जाएगा dy बटा डी एक्स, और यहाँ d बटा डी एक्स एक्स पावर 20, तो dy बटा डी एक्स ये हो जाएगा 20x, 20 में से एक घटाओ कितना बचा 19। ठीक है, अब देखो पुनः हमने आपको बताया 2 बार अवकलन करना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः करोगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, देखो सीधा लिख दो चाहे वैसे लिख दो, d बटा डी एक्स गुणे dy बटा डी एक्स बराबर 20 गुणे d बटा डी एक्स और x पावर 19, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर
और ये हो जाएगा 20 गुणे 19 x पे घात 18, ये कम हो जाएगी। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 19 दूनी 38, ठीक, ये हो गया। ठीक है, 2 बार हो गया ये, यही आपका अवकलन। ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम बता दें, 3 क्वेश्चन बता दें। 3 में बेटा क्या है, 3 में हमने y बराबर एक्स डॉट कॉस एक्स मान लिया। ठीक है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ x देखो दोनों फलन कैसे हैं, गुणा में है, तो गुणा का नियम लगाओ, d बटा डी एक्स, यहाँ होगा कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर d बटा डी एक्स, ऐसे। ठीक है, यहाँ लिख लो। तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखो x गुणे कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। इसी तरीके से कॉस एक्स और गुणा 1, तो यहाँ डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ माइनस का x साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स कॉस एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स। समझो बेटा, मैंने ये जो माइनस का था उधर लिख दिया और प्लस वाला आगे लिख दिया। अब हमें क्या करना, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ लिखने पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स कॉस एक्स माइनस ब्रैकेट लगा दो, और इसमें 2 फलन है, ये एक्स और साइन एक्स, तो 2 बार करो अवकलन। साइन एक्स और डी बटा डी एक्स फिर है एक्स। ठीक, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। और यहाँ देखो बेटा एक्स और कॉस एक्स, साइन का क्या होगा, कॉस एक्स, और यहाँ साइन एक्स और एक्स का 1, तो ये डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा, देखो इस माइनस का अंदर गुणा करो तो क्या एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स, माइनस का प्लस में करोगे माइनस साइन एक्स। अब देखो ये साइन एक्स दोनों माइनस के हैं, दोनों जोड़ दो, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स और माइनस एक्स और कॉस एक्स, ये होगा। ठीक है, आप देखो माइनस चाहे कॉमन ले लो या इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉमन लेके लिख दो 2 साइन एक्स और माइनस का एक्स कॉस एक्स, सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। तो ये आपका डबल डेरिवेटिव, मतलब तीनों देखो क्वेश्चन, पहले का उत्तर 2 है और दूसरे का आपका 380 एक्स पे घात 18 है, और तीसरे का आपका -2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गए, इन्हें नोट कर लो। देखो बच्चों, आज चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी देखो भैया एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स लॉग एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्स। ठीक है, फिर पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये डी बटा डी एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। देखो 1 बटा एक्स है, 1 बटा एक्स को आप कैसे लिखो, एक्स पावर -1। ठीक है, इसका अवकलन कर दो, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा और एक्स में 1 और घट जाएगा, तो ये डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का एक्स में गुणा करोगे तो -x और -2। ठीक है, अब -2 घात है वो नीचे आ जाएगी, तो -1/x² हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
इसी तरीके से क्वेश्चन प्रस्तुत है आपके सामने पांचवा है y बराबर x पे घात 3 और log x, यही है ठीक। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dy बटा dx, x पे घात 3 d बटा dx log x, इसमें गुणा का नियम लगेगा क्योंकि दोनों फलन आपस में क्या है, गुणे में है। तो dy बटा dx, देखो x क्यूब और ये क्या log x का 1 बटा x, यहाँ log x और यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, इससे एक घात कम हो जाएगी तो dy बटा dx, यहाँ x पे घात 2 और यहाँ 3x स्क्वायर log x। फिर लिखो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बटा dx गुणे dy बटा dx, यहाँ d बटा dx x स्क्वायर प्लस 3। अब देखो यहाँ भी क्या है, x स्क्वायर log x है तो यहाँ इसे लिखो x स्क्वायर d बटा dx log x फिर प्लस log x और d बटा dx स्क्वायर, ये d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ 3 और x स्क्वायर गुणे 1 बटा x प्लस log x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इससे इसमें भी एक कम कर दो घात तो d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x प्लस यहाँ 3, यहाँ क्या हो जाएगा, खाली x बचेगा, ठीक है, और यहाँ 2x log x हो जाएगा। अब 3 का अंदर गुणा कर दो तो d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6x और log x, यही होगा। अब 3 और 2 जोड़ दो तो ये 5x प्लस 6x log x, देख लो भैया ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन छठा लिखते हैं। तो छठा है y बराबर e की पावर x और यहाँ साइन 5x। तो देखो भैया इसमें भी वैसे ही करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dy बटा dx, यहाँ हो जाएगा e की पावर x d बटा dx साइन 5x। अब देखो यहाँ 5x है, इसका दोबारा करना अवकलन तो ये d बटा dx 5x प्लस साइन 5x और d बटा dx e की पावर x, ये हो जाएगा। तो dy बटा dx यहाँ हो जाएगा, देखो साइन का क्या होता है cos x, तो e की पावर x और cos 5x। अब 5x का खाली 5 आएगा, e की पावर में कोई बदलाव होगा नहीं, उसका अवकलन e की पावर x ही रहेगा। तो यहाँ पर भी e की पावर x साइन 5x, ठीक है, ऐसे हो गया। तो dy बटा dx ये लिख दो 5 e की पावर x और cos 5x प्लस e की पावर x और साइन 5x, ये है। चाहे तो e की पावर x कॉमन लेके सॉल्व कर लो या फिर भैया दोनों पदों का गुणा का नियम लगा करके दोनों में अलग अलग सॉल्व कर दो, ठीक है। यहाँ लिख दो x के सापेक्ष x के पुनः x के सापेक्ष पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पुनः करेंगे तो dy बटा सॉरी d बटा dx गुणे dy बटा dx। अब देखो इसे करना कैसे, 5 ब्रैकेट लगाओ e की पावर x, अवकलन करना है cos 5x का, फिर गुणा करना है 5x का, फिर प्लस cos 5x का, फिर e की पावर x का।
तो देखो इतने का अब ये हुआ है, सिर्फ इतने का, और फिर प्लस लगा करके दूसरा वाला पद, तो दूसरा वाला पद भी ऐसे ही करो, ई की पावर एक्स अवकलन साइन 5x का, फिर गुणा 5x का, फिर प्लस साइन 5x, और फिर अवकलन ई की पावर x का, ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। देखो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ 5 है, यहाँ माइनस का, अच्छा 5x का क्या होगा 5, तो 5 आगे कर लो, तो यहाँ 5 ई की पावर x, और कॉस का क्या हुआ था साइन 5x, यही हुआ। और इसमें देखो ई की पावर x का ई की पावर x ही रहेगा, और कॉस x का तो अवकलन हुआ नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। इधर आ जाओ, यहाँ देखो ई की पावर x का ई की पावर x रहेगा, 5x का 5 हो जाएगा, और साइन x का कॉस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 ई की पावर x और कॉस 5x। और यहाँ देखो साइन 5x का अवकलन नहीं हो रहा, किसका हो रहा, ई की पावर x का हो रहा, तो ये ई की पावर x रहेगा, यहाँ पर साइन 5x। ठीक है, अब डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, 5 का अंदर गुणा करिएगा, 5 25 माइनस का 25 ई की पावर x साइन 5x, और यहाँ है 5 ई की पावर x कॉस 5x। ठीक है, प्लस 5 ई की पावर x कॉस 5x, और यहाँ ई की पावर x साइन 5x। अब देखो ये दोनों पद, ये साइन का ये कॉस है दोनों, तो 5 और 5 जुड़ के 10 हो जाएगा, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 1 घट जाएगा, तो बचेगा क्या 24 बचेगा माइनस का, तो 24 उधर लिख दो ना, प्लस वाले आगे लिख लो। देखो 5 और 5 10, 10 ई की पावर x और कॉस 5x, उसके बाद माइनस 24 ई की पावर x और साइन 5x, तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। ठीक, हाँ तो नहीं तो वो भी तो यही है, तो आगे लिख लो ना, क्या दिक्कत है, कॉमन से कोई मतलब नहीं है, ई की पावर x कॉमन कर दो, देखो नहीं 2 कॉमन हो जाएगा, फिर देखो 2 ई की पावर x कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5 कॉस 5x, और यहाँ 12 साइन 5x। अब देखो इतना है, हाँ तो वो तो बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है 7, यहाँ पर भी, यहाँ देखो ई की पावर 6x है और कॉस 3x है, दो फलन गुणन के रूप में प्रस्तुत हैं और दोनों फलन में संयुक्त है। संयुक्त में जैसे कॉस यहाँ 3x है और यहाँ ई की पावर x की जगह पे 6x है। ठीक है, तो सब में गुणा का नियम लगा करके और उसमें भी डबल अवकलन करना है, तो ये लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये डी वाई बटा डी एक्स बराबर है ई की पावर 6x, अवकलन होगा कॉस 3x का, फिर अवकलन होगा 3x का, फिर प्लस कॉस 3x, अवकलन होगा ई की पावर 6x, फिर गुणा में होगा 6x का। डी वाई बटा डी एक्स ई की पावर 6x कॉस x, कॉस का अवकलन होता है माइनस का साइन 3x और 3x का 3, यहाँ कॉस 3x गुणे ई की पावर 6x, और यहाँ देखो 6x मतलब सॉरी 6 क्योंकि 6x है, x सिंगल है तो उसका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटा डी एक्स माइनस 3 ई की पावर 6x और साइन 3x, यहाँ 6 कॉस 3x या फिर है हाँ तो वो लिख लो ई की पावर 6x लिख दो, आगे पीछे तो कोई मतलब नहीं है, कॉस 3x। ठीक है, अब पुनः फिर अवकलन करने पर तो यहाँ लिख दो पुनः
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः करोगे तो d बटा डी एक्स गुणा डी वाई बटा डी एक्स। तो देखो यहाँ इतने करना है आपको डबल, तो -3 कॉमन ले लो, यहाँ लिखो e की पावर 6x डी बटा डी एक्स साइन 3x, फिर अवकलन करो 3x का, फिर प्लस साइन 3x का, अब अवकलन करो e की पावर 6x का, फिर 6x का करो। देखो सिर्फ इतने का हुआ, अब बेटा इतने का करो, तो यहाँ से लिख दो प्लस 6 ब्रैकेट में लिखो e की पावर 6x, अवकलन करो cos 3x का, फिर अवकलन 3x, फिर प्लस cos 3x, फिर अवकलन करो e की पावर 6x, फिर अवकलन करो 6x का, है ना। डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अब समझो, चाहो तो अंदर इसका गुणा कर लो, देखो बाद में करना, -3 है, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, 3 इसके आगे लिख लो और साइन का कॉस हो जाएगा, तो 3e की पावर 6x और साइन का होगा कॉस 3x। ऐसे ही इधर आ जाओ, यहाँ देखो 6 हो जाएगा, और यहाँ e की पावर 6x का e की पावर 6x ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव होगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6e की पावर 6x और साइन x का, साइन 3x का तो अवकलन हो नहीं रहा है, तो वो एज इट इज रहेगा साइन 3x, ठीक है। प्लस यहाँ देखो क्या है, यहाँ भाई है, देखो इसका बेटा कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और इसका 3, तो 3 आगे लिखो -3 e की पावर 6x और cos 3x का लिख दो साइन 3x। उसके बाद इधर आ जाओ, यहाँ 6 रहेगा, e की पावर 6x एज इट इज रहेगा और cos 3x भी एज इट इज रहेगा, ये हुआ। अब देखो इसमें 3 का गुणा करो, इसमें 6 का गुणा करो, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, 3 का अंदर माइनस का 9 e की पावर 6x cos 3x, यहाँ माइनस का हो जाएगा तुम्हारा 6 3 18 e की पावर 6x और साइन 3x। इसी तरीके से बेटा इसमें माइनस का 18 e की पावर 6x और साइन 3x। उसके बाद 36, भाई 6 का 6 में 36 e की पावर 6x और cos 3x, ये हुआ। अब देखो जो सजाती पद उन्हें जोड़ो घटाओ, देखो इधर देखो ये दोनों सजाती हैं, देखो ये और ये, ठीक है, ये और ये सजाती हैं, ठीक है। तो 18 माइनस का 18 माइनस का तो 36 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 36 है, ये 36 है, ये माइनस का 9 है, तो 36 में से -9 घटाओ तो 27 बचेगा प्लस का, तो इसे प्लस वाले को आगे लिख लो, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो पहले लिखो आप 36 में से 9 घटाया तो 27 e की पावर 6x और cos 3x, और माइनस लिख दो 36 e की पावर 6x और साइन 3x, ये है। अब रही बात इसमें कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ 27 है, यहाँ 36 है, तो 9 कॉमन हो जाएगा और e की पावर 6x कॉमन हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ले लो 9 e की पावर 6x बचेगा, 9 3 27 3 cos 3x माइनस का 9 चौक 36 4 साइन 3x। तो बेटा ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, चेक कर लो, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। 8वां क्वेश्चन है tan इनवर्स x, ये है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी बटा डी एक्स tan इनवर्स x। तो डी वाई बटा डी एक्स, tan इनवर्स का क्या होता है 1 + x²
ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये d बटा डी एक्स गुणे डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ देखो अंश बटा हर लगाओ, ठीक है। तो पहले हर जाएगा ऊपर और अवकलन होगा 1 का, फिर -1 और अवकलन होगा 1 + x² का, और बटा होगा 1 + x² का होल स्क्वायर। यहाँ d² बटा dx² हो जाएगा। देखो 1 + x² गुणा क्या आएगा, 1 का अवकलन 0 -1, और यहाँ देखो 1 का 0 और x² का 2x बटा रहेगा 1 + x² का होल स्क्वायर। यहाँ d² बटा dx², यहाँ देखो ये तो 0 हो गया पद, खाली ये माइनस का 2x बचेगा, तो -2x और नीचे 1 + x² का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन बताएंगे 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, y बराबर log x, ये है, ठीक है। यहाँ पर भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये है dy बटा dx, d बटा dx log x, लेकिन इसमें संयुक्त में log x है log के, तो क्या हो जाएगा d बटा dx, यहाँ log x, तो d बटा dx, देखो log के व्याप पर ये बटे में आ जाएगा log x, और देखो log x 1 बटा x, तो dy बटा dx 1 बटा x log x, ये हो गया। अब नहीं, इनवर्स में नहीं, इसमें भाग का नियम लगा करके पुनः अवकलन करो, तो यहाँ लिख दो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा d बटा dx गुणे dy बटा dx, यहाँ हो जाएगा x log x, फिर d बटा dx 1 - 1 d बटा dx x log x, ठीक है, और बटे रहेगा x log x का होल स्क्वायर, ऐसे करके। अब देखो इसका तो 0 है, लेकिन x log x का जैसे हमने इसमें किया था, देखो जैसे डबल फंक्शन का जैसे किया था वैसे आपको इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा d² बटा dx², क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, ये पूरा पद 0 हो जाएगा क्योंकि 1 का अवकलन होगा, तो इसका 0 हो जाएगा, 0 का इसमें गुणा करोगे तो 0, इसका मतलब उसे ना लिखो तो ज़्यादा सही। इसका करो, इसका कैसे करोगे, x d बटा dx log x, फिर प्लस log x और d बटा dx x, और नीचे रहेगा आपका x log x पावर होल स्क्वायर, तो d² बटा dx²। यहाँ देखो बेटा माइनस का x गुणे 1 बटा x, क्योंकि log x का 1 बटा x होगा, और यहाँ log x गुणे 1, नीचे हो जाएगा x log x पावर 2, तो d² बटा dx², देखो x से x कट जाएगा, क्या आएगा माइनस का 1 + log x और बटा x, इसका आंसर चेक करना बेटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब 10वां क्वेश्चन और देख लो इसका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, y बराबर साइन log x, ठीक है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बटा dx, d बटा dx साइन log x, फिर देखो अवकलन, क्योंकि log x साइन के संयुक्त में है तो क्या हो जाएगा log x, तो dy बटा dx, अच्छा साइन का क्या होता है cos, तो cos log x हो जाएगा, और log x का 1 बटा x, तो dy बटा dx प्राप्त होगा cos log x बटा x, यही होगा। अब x के सापेक्ष पुनः, और ये भाग के रूप में है तो भाग का नियम लगा करके पुनः
x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखो x, अवकलन करोगे कॉस लॉग x का, फिर बेटा यहीं पर अवकलन करोगे लॉग x का, फिर माइनस कॉस लॉग x, और फिर अवकलन करोगे x का, और बटा होगा एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, देखो कॉस का क्या होगा माइनस साइन, तो x माइनस साइन मतलब माइनस आगे लगा दिया लॉग x, और देखो इस लॉग x का 1/x माइनस कॉस लॉग x, और देखो x का तो 1 होगा, 1 का गुणा करोगे यही पद रहेगा, और बटा है एक्स स्क्वायर, इससे ये x काट दो। ठीक है, क्या आया चेक करो उत्तर इसका, माइनस का साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x बटा रहेगा एक्स स्क्वायर। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, है देखो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके 1/x स्क्वायर लिख दो, यहाँ लिख दो साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x। तो ये बेटा फाइनली हमारा आंसर हो गया, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब हमारे कितने बचे हैं, 11 से लेकर के 17 तक 7 क्वेश्चन बचे हैं। अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है 11 से, इसमें प्रूफ करने हैं सारे क्वेश्चन, तो कल बताते हैं। ठीक है, इसका मतलब कल का मतलब इस वीडियो से अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।